सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में जो विध्वंसक गतिविधियां चल रही हैं, जो बहुत ही ज़बरदस्त बाधाएं चल रही हैं और घर परिवार के विकास में बाधाएं आ रही हैं, उन सभी से निजात पाने के लिए मात्र एक उपाय और दूसरा उपाय इसमें सम्मिलित कर दीजिए, तो दो उपाय मिलने के बाद आपके जीवन से समग्र रूप से बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और घर परिवार निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता है, क्योंकि एक ऐसी ऊर्जा साईं बाबा की कार्य करती है जो बाबा की कृपा आपके परिवार पर बरसती है। उस ऊर्जा से लबरेज होकर परिवार निरंतर आगे बढ़ता है। और साईं बाबा का चमत्कार जब होता है ना, तो एक चीज़ आप समझ लीजिए, सभी साईं भक्त, आज बाबा का चमत्कार ना होता तो लोग नमस्कार ना करते, क्योंकि आज ऑल ओवर वर्ल्ड से बाबा के भक्त बढ़ते जा रहे हैं, बाबा में लोगों की श्रद्धा बढ़ती जा रही है। और आज इस कलयुग में अगर सद्गुरु साईनाथ बाबा की चर्चा की जाए और उनके उपायों की बात की जाए तो वह कम होगा, क्योंकि बाबा को शब्दों में या उपायों में हम बांध नहीं सकते। लेकिन अगर बाबा का आस्था रखकर, श्रद्धा और सबरी, यह दो शब्द आप याद रख लीजिए, इस चीज़ को रखकर छोटे से भी उपाय आप करवा दीजिए, कर दीजिए, तो बाबा इतने प्रसन्न होते हैं कि जिस प्रकार से प्रभु भोलेनाथ प्रसन्न होते थे और आप पर कृपा बरसाते थे, उसी प्रकार साईनाथ भगवान गुरुदेव आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सभी परिवार पर बरसती है। उपाय क्या है? बहुत ही छोटा सा उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से घर परिवार में आपके निरंतर प्रगति, धन प्राप्ति, पुत्र प्राप्ति, या आपके जो बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए अच्छे रोजगार के अवसर के द्वार खुल जाते हैं और परिवार में जो लड़ाई झगड़े का माहौल है, बिजनेस में घाटा है, वह सब एक लय पकड़ लेता है, एक दिशा और दशा प्राप्त कर लेता है। तो आइए जानते हैं कौन सा उपाय करना है, क्या करना है। सबसे पहले सभी साईं भक्तों को यह जान लेना चाहिए कि साईं बाबा दो शब्द उन्होंने कहा था, श्रद्धा और सबरी। यह दो शब्द आप याद रखिए, श्रद्धा और सब्र। तो श्रद्धा और सब्र के साथ बाबा के सम्मुख आपको बैठना है, नहा धोकर स्वच्छ वस्त्र धारण करके, और कोई भी छोटी सी पोस्टर ही हो बाबा की, कोई साईं सच्चरित्र की किताब ही हो, अगर आपके पास मूर्ति नहीं है उसी को रख लीजिए, जिसमें भी बाबा की फ़ोटो है, किताब है, जो भी, आप बाबा को वहाँ पर रख कर उसके सम्मुख एक घी का दीप जलाइए और आप बाबा का ध्यान करिए। जिस प्रकार से शिरडी में बाबा विराजमान हैं, उनकी समाधि है और उनकी मूर्ति है, उस मूर्ति का ध्यान करके बाबा के श्री चरणों में 7 पीला पुष्प आपको अर्पित करना है। और आपको 7 बृहस्पतिवार करना क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 7 बृहस्पतिवार आपको एक अनुष्ठान करना है और उसके बाद आपको खिचड़ी बनाना है, बाबा का सबसे प्रिय आहार, जिसको तहड़ी बोलते हैं, खिचड़ी बोलते हैं, कहीं कुछ भी बोलते हैं। इस खिचड़ी को बनाइए और किसी भी साईं मंदिर में आपको जाना है। सबसे पहले आपको अपने घर में क्या उपाय करना है, इसके बाद हम ये बताते हैं कि आगे क्या करना है। सबसे पहले आप अपने घर में क्या करिए, 1 लोटा जल लीजिए और साईं बाबा के सम्मुख आप बैठ जाइए। ओम सिद्ध संकल्पाय नमः मंत्र का 11 बार केवल जाप करना है, केवल 11 टाइम्स आपको जाप करना है, ओम सिद्ध संकल्पाय नमः। और उसके बाद एक बार साईं बाबा का 11 वचन, और जो डेली की पूजा करते हैं वो कर लीजिए। लोटे में जो आपने जल लिया है, तो थोड़ा सा हल्दी वाला चंदन लीजिए, बाबा के श्री चरणों में लगाइए, उस चंदन को आप मस्तक पर लगाइए और लोटे के जल को पूरे घर में छिड़क दीजिएगा। और जो जल बचता है उसको चरणामृत के रूप में पूरे परिवार में बांट दीजिए। उसके बाद भी अगर लोटे में जल बचता है तो आप किसी तुलसी के पौधे में या किसी भी पौधे में आपके अगर घर पे है तो उसमें डाल दीजिए। अब आपको करना क्या है, जो आप खिचड़ी बनवा रहे हैं घर में, 7 बृहस्पतिवार आप खिचड़ी बनाइए और कुछ गरीबों में ले जाकर किसी मंदिर के सामने जहाँ गरीब मिले वहाँ बांट दीजिए। और बांटने के बाद
आप वहाँ एक ही चीज़ बोलें। जब आप किसी गरीब को खिचड़ी दें, एक छोटे से दोना आता है ना, दोना पत्तल आता है, उसमें खिचड़ी दीजिए और मन में एक चीज़ बोलिए, ओम साई राम। अपने मन में बोलिए या उसी से बोल के आप बोल दीजिए ओम साई राम। खिचड़ी प्रदान करिए, ओम साई राम बोलते जाइए। कुछ गरीबों को, मतलब 5, 7, 10 जितने गरीब को आपकी जैसी यथाशक्ति हो ऐसा आप कर दीजिए। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करेंगे, मैं जानता हूँ कि हम गुरुदेव हम कहाँ जाएं खिचड़ी बांटने, मेरे यहाँ तो मंदिर नहीं है, ये नहीं है। ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए कि हर बृहस्पतिवार 1.25 किलो चावल, 1.25 किलो मतलब 1 किलो 25 ग्राम चावल, आप उसको दोनों हाथों से छू लीजिए और उसके बाद बाबा का ध्यान करिए। उसमें थोड़ा नमक, हल्दी और उसके बाद थोड़ा सा मिर्चा, आलू, मतलब एक दक्षिणा के रूप में निकाल कर किसी गरीब को दान कर दीजिए घर पर ही। या अगर आप दान नहीं कर सकते तो आप क्या करिए, इस चावल को बनाइए खिचड़ी की तरह और आपके घर में अगर पशु है, पशु मतलब जो हमारे यहाँ गाय होती है, गौ माता, उनको खिला दीजिए। या अगर उनको नहीं खिला सकते, कुछ कुत्तों को खिला दीजिए। 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को आपको करना है, इससे इजी उपाय नहीं हो सकता। और उसके बाद आप देखिएगा आपके घर की दुख, दरिद्रता, निर्धनता, बेरोजगारी, आपके घर के बिजनेस का घाटा सब कैसे समाप्त होता है और हर चीज़ फुलफिल होता है। क्योंकि बाबा हमेशा गरीबों, दीन दुखियों के लिए मदद करते थे और जो कमा के लाते थे उसको बांट देते थे। और इस उपाय को करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि इसी उपाय को 7 बृहस्पतिवार करिए और गरीबों में यह बांटिए, आपके रुके हुए कार्य होंगे। और यहाँ पर एक चीज़ बताएं, जब भी जीवन में कष्ट आए तो निरंतर यज्ञ, हवन आदि जरूर कराना चाहिए। क्योंकि इससे होता क्या है कि यज्ञ, हवन आदि से आपके घर में जो बुरी एक प्रकार की नज़र लग चुकी है या बुरा एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी आपके घर में काम कर रही है, वह एनर्जी समाप्त होती है और पॉजिटिव एनर्जी आपके घर में कार्य करने लगती है। इसीलिए हवन जरूर कराना चाहिए। यह चीज़ हम बार बार आप लोगों को बताते हैं। और हवन के साथ ही इस समय हम अर्जी भी लगा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं मेरे द्वारा तो हम इंस्टाग्राम का लिंक भी देते हैं, या आप वहाँ करा सकते हैं, अपने यहाँ वहाँ कराइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर होती है, जो अर्जी मैं लगाता हूँ हवन के साथ, उस हवन में आपकी अर्जियाँ सेकी जाती हैं, उसको रखा जाता है कि आप तक जिस प्रकार से सूर्य की रश्मियों को मैग्नीफाइंग ग्लास एक पॉइंट पर लाकर सेंट्रलाइज करता है और अगर वहाँ कागज़ रखा जाए तो वहाँ आग लग जाता है। उसी प्रकार से अगर आपका जब हवन होता है, जो अर्जी होती है जिसमें आपकी हर समस्या लिखी होती है, आपको क्या मांगना है, क्या चाहिए, सब लिख करके और जब सेकी जाती है तो ऊर्जा आप तक पहुंचती है और आपके समस्त जीवन के जो हर्डल होते हैं वह समाप्त होते हैं और जीवन निरंतर प्रगति के पथ पर बढ़ता है। तो इस उपाय को जरूर करिए और करवाइए। एक हवन आपका जीवन कैसे परिवर्तित करता है। गरीबों को कुछ खिचड़ी ही बंटवाइए, जो आपका सामर्थ्य हो वो जरूर करें। क्योंकि जब भी भीषण बाधाएं आती हैं तो कबीरदास जी ने एक चीज़ लिखा है कि नाव में बाढ़े पानी, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलझे यह सयानो काम। मतलब एक नाव में अगर कील के बराबर छेद होता है तो नाव में अगर पानी भरने लगता है, अगर नाविक उस पानी को उलझता नहीं है तो नाव डूबती है, नाविक सहित समस्त यात्री डूब कर मर जाते हैं। उसी प्रकार से अगर आपके घर में धन लक्ष्मी का आगमन हो रहा है, घर परिवार में बाधाएं आ रही हैं, तो निरंतर यज्ञ, हवन, दान, दक्षिणा करते रहना चाहिए, जिससे आपके परिवार सदमार्ग पर चलते हैं और सदगुरु साईनाथ की कृपा आपके परिवार पर बरसने लगती है। इसी को कहते हैं साईं का चमत्कार। अब यहाँ पर एक हम शेयर करना चाहते हैं एक अनुभव। एक ऐसे व्यक्ति हैं जो अमेरिका में रहते हैं और उनका 2 हवन हुआ था। मैंने आपको बताया नहीं था, लेकिन आज मैं बता दूं कि 6 महीने पहले उनका हवन हुआ और उनके अंदर यह सब्र था कि वो वेट करते करते, और आज मैं बता दूं कि उनके पास अमेरिका के कैलिफोर्निया में 2 मॉल हो गया और उनका जीवन सुखमय चल रहा है। उन्होंने खुद मुझसे बताया, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और व्यक्ति कैसे राजा की तरह जी रहा है। और जो व्यक्ति एक समय था कि अमेरिका में
कूड़ा बीनने का काम, जिसको कहते हैं कि जो गार्बेज घरों से लेके जाते हैं वह काम वो करते थे इंडिया से जाके। और आज ईश्वर की माया की अपरंपार साईं बाबा के प्रिय भक्तों में, और उनका एक ऐसा जो भी मेरे द्वारा हुआ वो तो बाबा ने करवाया, मैं ये नहीं कहता मेरे द्वारा हुआ, लेकिन वो बाबा ने करवाया। उनका 2 हवन मात्र हुआ और आज उनका जीवन सुखमय है। तो इन्हीं भावनाओं के साथ मैं यही कहूँगा कि जो हम वसुधैव कुटुंब की भावना लेकर चल रहे हैं उसमें आप अपना आशीर्वाद दीजिए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को ज़रूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इन्हीं भावना के साथ ओम साई राम।